आज के एपिसोड में हम देखेंगे विनाज और काव्य अपने कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। इतने विनाज को घंटी की आवाज आती है। विनाज काव्य से पूछता है कि तुम हमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तुमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर, जिस पर काव्य कहती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। इतने में काव्य दरवाजे की तरफ जाती है ये देखने के लिए कि दरवाजे पर बेल कौन बजा रहा है, लेकिन विनाज उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों में एक रोमांटिक मूवमेंट आता है। दरवाजे की दूसरी तरफ अनुपमा बेल बजा रही होती है और होटल स्टाफ से पूछती है कि इस रूम में कौन ठहरा हुआ है। ये रूम अनुपमा के रूम के सामने वाला रूम होता है। होटल स्टाफ अनुपमा को बताता है कि ये आपके रूम की तरह हनीमून स्वीट है। ये सुनकर अनुपमा शर्मा जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरा समर और निंदिनी बात कर रहे होते हैं। समर निंदिनी को झूला झूलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन निंदिनी डर रही होती है और कहती है कि मैं गिर जाऊंगी। समर कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम गिरी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इतने में निंदिनी झूला झूलना शुरू करती है। पहले तो वो बहुत इंजॉय कर रही होती है, लेकिन बाद में वो गिर जाती है। समर उसकी उठने में हेल्प करता है और दोनों में एक रोमांटिक मूवमेंट आता है। मैं तशु और किंजल वहां आते हैं, दोनों शर्मा जाते हैं। तशु और किंजल समर और निंदिनी को बताते हैं कि सारे घर वाले बाहर बाबूजी के रूम में जमा हो रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाओ। सारे घर वालों को खुश देखकर राखी को बहुत गुस्सा आता है। राखी सोचती है कि किस तरह बिहेव कर रहे हैं कि कहीं इनका शोर सुनकर विनाज बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सारे घर वाले विनाज को अकेला देखें। वो चाहती है कि सारे घर वाले काव्य और विनाज को एक साथ देख लें। दूसरा विनाज काव्य के लिए रोमांटिक गाना गा रहा होता है और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। उतने में उसे लाउड म्यूजिक की आवाज आती है। वो कंप्लेन करने के लिए कमरे से बाहर जा रहा होता है, लेकिन काव्य उसे रोक लेती है और हम लैंडलाइन से कंप्लेन कर लेंगे। अनुपमा कॉल उठाती है, लेकिन म्यूजिक बहुत लाउड होता है, दोनों को एक दूसरे की आवाज नहीं आती और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगली सुबह सारे घर वाले बाहर गेम्स खेल रहे होते हैं। बाय गेम हार जाती है। राखी सारे घर वालों से कहती है कि हमें पूल या स्नूकर गेम खेलना चाहिए। इतने में अनुपमा से पूछती है कि ये गेम कितने घर वाले खेल सकते हैं, जिस पर राखी कहती है कि 2। पर अनुपमा कहती है कि हमें वो गेम खेलना चाहिए जिसमें सारी फैमिली खेल सके, जिस पर बाहर राखी से कहती है तुम अपनी कुकर वाली गेम खुद ही खेलो, और वो वहां से चली जाती है अनुपमा के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए। इतने में राखी को उसकी होटल ओनर फ्रेंड की कॉल आती है और उसे बताती है कि विनाज और काव्य अभी भी कमरे में है, और वो उसे कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे ये दोनों सारे घर वालों को एक साथ दिख जाए। दूसरी तरफ निधिनी और समर फूलों वाले बेड पर गलती से गिर जाते हैं और उन दोनों में एक और रोमांटिक मूवमेंट आता है। में किंजल वहां आती है और निधिनी शर्मा कर वहां से चली जाती है। किंजल समर से कहती है कि अब तुम्हें निधिनी को प्रपोज कर लेना चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए। इतने में राखी दोनों को साथ देकर सोचती है कि बाप मासी के पीछे पड़ा है और बेटा भांजी के। दूसरे सारे घर वाले बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, बाबूजी गाना गा रहे होते हैं। इतने बाप बोलती है कि जब हमने एक मूवी देखी थी जिसमें हीरो और हीरोइन बैडमिंटन खेल रहे थे, और बा कहती है कि हम दोनों को उस दिन बैडमिंटन खेलने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस पर वो कहती है कि अब तो आप खेल सकते हैं ना। इतने में दोनों बाबूजी और बा बैडमिंटन खेलने लगते हैं और पीछे गाना बाज रहा होता है। दूसरी तरफ विनाज और काव्य गार्डन में बैठे होते हैं। विनाज गाना सुनने के बाद कहता है कि ये बार बाबूजी का फेवरेट गाना है। इतने में काव्य कहती है कि म्यूजिक बहुत लाउड है, हमें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए, जिस पर विनाज एग्री करता है और काव्य विनाज वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। अनुपमा का आपका एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका एपिसोड में हम देखेंगे कि विनाज काव्य को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है और वो उससे आई लव यू भी कहता है। इतने में सारे घर वाले वहां आ जाते हैं और बा विनाज को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है।